बाकी दर्शन का तब बताए तब जल्दी हो जाते दर्शन, क्योंकि आजकल तो 7-8 घंटे में होते कभी कभार। तो दर्शन उस समय पे, हमारे समय पे तो मेरे ख्याल बिजली का उतना वो नहीं था, बाकी नेटवर्क ही नहीं था उस टाइम पे आई थिंक। तो ये भी लॉक्ड है, बड़ा कैंप ये भी लॉक्ड है। ये बाकी ये भी देखिए, ये भी है कैंप, लेकिन ये देखो फट चुके हैं कैंप। अंदर देखो जी, कैंप बर्बाद, ये भी बर्बाद। ये देखो गौरव अंदर दिखा दें, कुछ इस प्रकार से है। जय श्री केदार दोस्तों, आज है 28 सितंबर और अभी टाइम है दिन की 12 बजे। और अभी केदारनाथ का वेदर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा धूप वाला है भाई। और कुछ दिन पहले यहाँ पर जिस प्रकार की बारिश थी, अब उस प्रकार की धूप है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। और जब बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और आजकल यात्रा बहुत कम है और बहुत लोग पूछ रहे थे कि आने वाले दिनों में क्या यात्रा करना सेफ़ है। तो बिल्कुल सेफ़ है, आप यात्रा कर सकते हैं। रोड वगैरह बिल्कुल खुले हुए हैं, मौसम भी साफ़ है। और जिस प्रकार की ठंड होती थी केदारनाथ धाम में, उस प्रकार की ठंड धाम में नहीं हो रही है। तो आप आ सकते हैं, लेकिन आप बाहर से हैं तो क्या पता आपको थोड़ा ठंड लगे, तो ठंड को भी ध्यान में रखते हुए आइए। और आप केदारनाथ में अगर आप देखेंगे तो जगह जगह से कैंप निकल चुके हैं, लोगों ने पैकिंग वगैरह शुरू कर ली है। और इसकी दो वजह हैं, एक तो जब बारिश थी तो यहाँ से लोग चले गए थे, और दूसरी वजह यह है कि इस प्रकार से कैंप फट चुके हैं बहुत लोगों के। यहाँ देखिए वहाँ पर भी कैंप फट चुके हैं, तो इस बार इन्वेस्टमेंट वो नहीं करेंगे, तो अगली बार फिर से यहाँ पर न्यू कैंप लगेंगे। बाकी तीसरी वजह यह है कि यात्रा ज़्यादा नहीं चल रही है, तो लोगों ने अपने कैंप बंद करना शुरू कर लिया है। लेकिन अगर कैंप बंद होते हैं तो यहाँ पर कैंप की कमी होगी, फिर दिक्कतें होंगी भाई। इसीलिए अगर आप यात्रा करते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग करके ज़रूर आइए, ताकि आपके मन में ऐसा रहे कि हमारा कैंप पहले से बुक है। और अलग अलग प्रकार के कैंप होते हैं, जैसे ये है बड़ा कैंप, जिसमें कि 10-12 लोग तक रह सकते हैं, इस प्रकार का। लेकिन ये भी देखेंगे आप तो ये भी लॉक्ड है, किसी और का है ये कैंप, तो ये भी लॉक्ड है, यानी कि यहाँ के मालिक भी नहीं आते हैं। और ये भी बड़ा कैंप ये भी लॉक्ड है, ये देखो जी। और ये भी लॉक है, ये देखो ये भी लॉक्ड है। कैंपों के मालिक नहीं आ रहे हैं और बड़े कैंप जो भी थे सारे बंद हैं, इसलिए छोटे कैंपों का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन छोटे कैंप अगर आप देखेंगे फटे फुटे हैं, तो इनका यूज़ भी नहीं होता है। बाकी ये भी देखिए, ये भी है कैंप, लेकिन ये यूज़ में नहीं है। इनके जो ऑनर हैं वो फ़िलहाल गए हैं, इसलिए यूज़ में नहीं है। तो मैक्सिमम कैंप जो हैं, आपको चलो और कैंप दिखा देता हूँ। मैक्सिमम कैंप्स जो हैं वो या तो बर्बाद हो चुके हैं, या फिर वहाँ के मालिक अभी नहीं हैं, या फिर लॉक्ड हैं। ये देखो जी, ये देखो फट चुके हैं कैंप। अंदर देखो जी, कैंप बर्बाद, ये वाला कैंप बर्बाद, ये भी बर्बाद, ठीक है। ये देखो जी, ये भी बर्बाद। तो सारे कैंप बर्बाद हो चुके हैं या फिर लॉक्ड है। मेरा स्टाफ यहीं था, इसलिए मेरे कैंप तो सही सलामत है। और आज मैं इस वाले कैंप को लगाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल ग्रुप में आ रहे हैं, 8-9 लोग ग्रुप में आ रहे हैं। लेकिन उनकी यही डिमांड है कि हमें सिर्फ एक कैंप चाहिए, लेकिन एक कैंप का मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको पहले बता दिया कि हर कैंप बड़े कैंप में लॉक है, इसलिए एक कैंप मिलना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आसपास बड़े कैंप को लगा दूंगा, जैसे ये 4% कैंप ये है, और यहाँ पर 4% कैंप फिर से आ जाएगा, तो 4 इसमें रह सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं दूर दूर हैं, पास पास हैं, और अच्छे से भी आप रहेंगे। इसलिए इस वाले कैंप को, जो कि 4% है, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा भाई। बाकी 3%, 2%, 3% है ना, अलग अलग प्रकार के कैंप हैं। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये जो कैंप है ये भी तो बड़े हैं, तो भाई ये फुल हो जाते हैं ऑलरेडी, क्योंकि फर्स्ट वाले हैं, तो इनकी बुकिंग पहले से ही फुल हो जाती है। बाकी जो ऑफलाइन वाले होते हैं उनको दिक्कतें होती हैं भाई।
और ये है 2 लोगों वाला कैंप। और कल की वीडियो में मैंने बोला कपल कैंप, तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। देखिए कपल मतलब होता है जोड़ा, पति पत्नी। अब आपने कपल का मतलब कुछ और समझ लिया, और कुछ लोग बहुत लोग ऐसे पति पत्नी आते हैं मेरे पास एक्चुअली में, तो वो भी कपल हैं, जोड़ा है। तो मेरा इंटेंशन वो नहीं है। कपल का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो आप कैसे में लेते हो यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन ये 2 लोगों वाला कैंप है और आप इसमें रह सकते हैं इस प्रकार का, है ना। इसमें भी आपको बिजली का पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी, रजाई कंबल वगैरह मिल जाएगा। और इस पर 2 आउटर है, एक बाहर से पहले ये बंद करना होता है और उसके बाद ये बाहर वाला बंद करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसमें बहुत लोग रहना चाहते हैं क्योंकि इसका जो अंदर का पूरा वातावरण है बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये देखो, और गौरव अंदर दिखा दे, कुछ इस प्रकार से है ना। हाँ, और इसका भी 2 आउटर है, एक बाहर से एक अंदर से। बस एक जिप इसी पर है, बाकी ऊपर 2 चैन है। बाकी 3 पर्सन वाले तो आपने देख रखे हैं, है ना। तो भाई अगर आप इन कैंप की बुकिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप कैंप वगैरह जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर कैंप वैम्प निकल चुके हैं और जो बड़े कैंप है उनमें लॉक लगा हुआ है। तो अगर आप यात्रा करने वाले हैं आने वाले महीनों में या फिर महीने में, सॉरी, क्योंकि एक ही दिन या मतलब एक ही महीने की यात्रा बची है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके अपना कैंप वगैरह बुक कर सकते हैं। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी तो इस नंबर पे मैसेज करें भाई। और हमारे मैनेजर साहब जी का कैंप देखो जी, ऐसे पड़ा है, ये भी खच्चरों ने फाड़ दिया है। तो गौरव बोल रहे हैं कि अगर मैठाणी जी 5 दिन में नहीं आते हैं तो इनका कैंप भी पैक कर दिया जाएगा। ऐसा सच है क्या गौरव? हाँ जी भाई, हो सकता है। मैठाणी जी की बहुत याद आ रही है, इसलिए हम ये भी कर सकते हैं, पैक कर लेना उनकी याद में, वरना वो नहीं आएंगे तो भाई अब देखो हम उनके वेट कर रहे हैं, और मैठाणी जी अब नहीं आएंगे तो हम कुछ तो करेंगे यार, कुछ तो करेंगे। वीडियो देख रहे तो जल्दी आ जाओ। हाँ, जल्दी आ जाओ। आपके कैंप पर हम धावा बोलने वाले हैं। किसी भाई ने ग्लव्स छोड़ा है यहाँ पे, ये अभी पकड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में ये है और एक हाथ में फ़ोन है। लेकिन अगर भाई छोड़ ही दिया था तो यार पूरे एक ही जोड़ी छोड़ देते, एक क्यों लेके घर। चलिए एक और कैंटीन। और सुबह से ना मैंने, अरे यार फिर से गिर गया। और सुबह से मैंने अभी तक कोई खाना नहीं खाया है, और मुझे डर था कि कहीं यार शाम आते आते बारिश ना हो जाए, इसलिए मैंने सारे कैंपों की आज ही फिनिशिंग कर ली। और शाम होते होते फिर से मौसम ख़राब हो गया है और बारिश भी आ सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बारिश मुश्किल आएगी। फिलहाल जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। टाइम है शाम की 5:35 और अब केदारनाथ में हल्की फुल्की ठंड होने लग गई है शाम के समय पर, और थोड़ा ज़्यादा भी पब्लिक आने लगी है। और अक्टूबर महीने में तो भाई छुट्टियां भी हैं थोड़ा बहुत, तो आप भी यात्रा कर रहे होंगे, और यात्रा कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। बाकी आज मेरे कैंप के ऑलमोस्ट बुकिंग है और बड़े भाई आए हैं, तो इनसे पूछते हैं भाई सफ़र कैसा रहा आपका। सबसे पहले तो सफ़र तो बहुत बढ़िया रहा, मौसम ने बहुत साथ दिया ना। इनिशियल थोड़ी सी गर्मी सा था, पर जैसे ऊपर आते गए थोड़ा ठंडा होता गया। अभी देखिए बादल एकदम बढ़िया चल रहे हैं। और इनका ये कैंप बुक है, ये 3 लोग हैं तो इनका ये कैंप बुक है। और सबसे बड़ी बात ये उत्तराखंड से ही है, लेकिन रहते गुजरात में है बचपन से गुजरात में रहते लेकिन हैं। उत्तराखंड का तो अच्छा लगा। बाकी इन्होंने एक बात बताई कि ये 10-12 साल पहले केदारनाथ धाम आए थे 2015 में समथिंग, है ना। 15 में आए थे। तब तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता तब का, क्योंकि मैं यहाँ बहुत कम आते थे हम। लेकिन ये भाई बताएंगे तब का माहौल कैसा था केदारनाथ का, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं। 2015 में जब हम आए थे तब मेरे ख्याल से ऊपर रहने वाले लोग हम 200-300 ही होंगे, उससे शायद कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। और उस टाइम पे सुबह की आरती के दर्शन या किसी भी समय पे वहाँ पे मुश्किल से 50-60 लोग हुआ करते थे। ना उतने खच्चर थे, ना उतना होटल्स थे। शायद खाने के लिए मेरे ख्याल से रास्ते भर में कुछ 40-50 ऑप्शन ज्यादा होंगे नहीं। चाय मिल जाती थी उस टाइम पे समय से। और ऊपर धाम में एक टेंट था और सामने रेस्टोरेंट था वहाँ पे। अच्छा। और एक STD PCO बूथ था जहाँ से हम घर पे फोन किया करते थे। प्लस शायद एक वाईफाई दिया करते थे उस टाइम में BSNL का आधे घंटे के लिए। उतना ही था। और मंदिर के आगे जो अभी आप देख रहे हैं दुकानें,
वैसा कुछ था नहीं, ना दुकान थी ना होटल था, बस मंदिर के दोनों तरफ पुराने कमरे थे, पंडितों के कमरे थे शायद मेरे ख्याल से, बस उतना ही था। और उसके अलावा 2015 में ऊपर आने और जाने में मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कि हम ठंड में ही आए हैं। ग्लेशियर्स थे काफी सारे, बर्फ में से पानी आ रहा होता था, पानी बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल ठंडा, मतलब इतना ठंडा कि आप पाँव रख ना पाओ। जुलाई में ऐसा मौसम था। जुलाई के मौसम महीने में शायद टेम्परेचर -2-3 हुआ करता था, और आजकल तो अभी भी नहीं है। और मंदिर के पीछे जो पहाड़ है वो पूरा सफेद, जैसे किसी ने पीछे एक सफेद कलर का बैकग्राउंड लगा दिया हो, ऐसा था बिल्कुल। फोटोज हैं, अगर होंगी इनके पास तो जरूर आपको दिखाऊंगा मैं जी, शायद होगी फोटो मेरे पास। बाकी दर्शन का तब बताए तब जल्दी हो जाते दर्शन, क्योंकि आजकल तो 7-8 घंटे में होते कभी कभार। तो दर्शन उस समय पे, हमारे समय पे तो मेरे ख्याल से 15 में तो आधे पौने घंटे में हमने दर्शन कर लिए थे, और वो भी बाहर से नहीं, अंदर शिवलिंग से के पास, शिवलिंग में चंदन लेप करके हमने जब दर्शन किए 2015 में, आधा घंटा मैक्सिमम लगा था, और वो भी शायद सुबह 8-9 बजे के आसपास। 8-9 यार। और शायद इस बार मुझे लाइन में लगना पड़ सकता है सुबह 4 बजे के आसपास, क्योंकि 5 बजे दर्शन करने हैं अगर, चलो तो 4 बजे लगना पड़ेगा दर्शन के लिए। चलो, इनका लक बढ़िया है कि आजकल पब्लिक नहीं है, तो इनको आराम से लगना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन 2015 और अभी में कितना अंतर है आपने तो महसूस किया? दिन रात का अंतर है। बेस कैंप से यहाँ आने में तकरीबन 70-80 दुकानें तो कम से कम हैं। हाँ, ये तो है। उस टाइम पे तो ऐसा था कि शायद 10-12 दुकानें होंगी, वो भी बहुत बेसिक दुकानें थी, बेसिक दुकान। अभी तो यहाँ पे दूध मिल जा रहा है, उस टाइम खाने पीने मोमो मिल जा रहे हैं। वहाँ तो कुछ नहीं, क्या मिलता था? पराठे और मैगी जिसपे चलता था काम सारा। अब तो ऑप्शन बहुत सारे हो गए हैं, और अब तो दुकानें बहुत, लोग बहुत सारे हो गए हैं, खच्चर बहुत सारे हो गए हैं। बिजली का क्या सीन था तब? फोन तो तब होते नहीं थे, खैर उतने ज्यादा। फोन तो थे हमारे पास, लेकिन बिजली का उतना वो नहीं था क्रेज। हम लाते थे, पावर बैंक लाते थे हमारे साथ में, और कहीं जहाँ पे ऑप्शन मिल गया, जहाँ बिजली है दुकानों पे या ऊपर गढ़वाल मंडल के टेंट्स में, तो वहाँ हमको विकल्प मिल गया, तो चार्ज कर लिया। बाकी नेटवर्क ही नहीं था उस टाइम पे। आई थिंक ऊपर सिर्फ आता था BSNL आता था, BSNL, और हल्का फुल्का शायद एयरटेल था, बाकी उसके अलावा तो कोई नेटवर्क भी नहीं था उस टाइम पे। अभी तो यहाँ पर बहुत लोग बोलते नेटवर्क कौन सा है, तो जियो भी यहाँ पर बढ़िया रहता है। घर फोन करने के लिए हमने लैंडलाइन था यहाँ पे, GMBN का STD था, वहां से हमने घर फोन किया था कि हाँ भाई पहुंच गए हैं। और अभी मैंने वीडियो कॉल किया मेरे घर पे, तो एकदम अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल। 2015 में आपका नाइट का चार्ज क्या लगा था भाई जी? 2015 में हमने जो GMV के टेंट लिए थे उसमें 200 रुपया था पर पर्सन का, और हम 6 लोग थे, तो हमने 1200 पे किया था। खाने का रेट उस टाइम पे मेरे ख्याल से कुछ 100-150 रुपए था, जिसमें 110 रुपए था मेरे ख्याल से, जिसमें सब्जी, रोटी, दाल, चावल और शायद एक हलवा था। हलवा इतना, हलवा तब बहुत बनता था, हलवा तब बहुत बनता था, क्योंकि पहाड़ों में हलवा बहुत चलता है, खासकर तब जब बर्फ पड़ती। मैं क्योंकि यहीं से हूँ, मुझे पता है, तो बहुत चलता है। तो हलवा तो ऐसा था कि मिल जाता होगा, गर्मा गर्म हलवा था। गर्मा घी के साथ में घी मिलता होगा, पता नहीं, लेकिन मिलता बहुत है हमारे पहाड़ों में घी। अभी तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, पिछली बार जब मैं आया था तब खाने के तो इतने ऑप्शंस हो गए हैं कि मोमोस मिल जा रहे हैं, तंदूरी रोटी मिल जा रही है, तंदूरी रोटी, हाँ वाकई में हर चीज मिल जाती है। जबकि उस समय पे तो सिर्फ ऐसा था कि रोटी, दाल, चावल, बेसिक खाना मिला करता था उस टाइम पे। और तब यूथ ज्यादा, बच्चे आते थे तब ज्यादा नहीं, तब मैक्सिमम लोग जो आते थे, तो हम तो उस टाइम पे यूथ पे ही थे। अब थोड़ा सा अलग वो है, पर उस टाइम पे हम जब 28-30 के हुआ करते थे, तब मैक्सिमम लोग जो आते थे वो आते थे 50 के आसपास की रेंज वाले, क्योंकि वो दर्शन करने के लिए वही ज्यादा होते थे। उसके बाद जब इंस्टाग्राम शुरू हुआ और उसके बाद जब रील्स बनना शुरू हुई, उसके बाद थोड़ा रश थोड़ा ज्यादा हो गया, बढ़ गया। और आज भी जब लास्ट ईयर जब मैं आया था यहाँ पे केदारनाथ, तब जब हम लोग शाम की आरती में बैठे थे, तब जितने लोग नहीं थे उतने ही तो फोन थे जो आरती का वीडियो कैप्चर कर रहे थे, न कि आरती फील कर रहे थे। सही बात है। तो इन्होंने वो सब देखा जो मैंने भी नहीं देखा है। भाई जी अच्छा लगा मिलके, और आपने बहुत सारी चीजें बताई जी, है ना। तो आने वाले लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि आप पुराने, मैं ढूंढता रहता हूँ लोगों को। बिल्कुल आराम से आइए, फ्रेश होके आइए, ट्राई कीजिए कि सुबह जल्दी शुरू करें, शाम तक पहुंच जाएं, इसका प्रयत्न करें। रेनकोट अवश्य लें, एक जैकेट अवश्य लें, और श्रद्धा से आइए। रास्ता गंदा करते हुए मत आइए। रास्ते में बहुत लोगों ने गंद फैला रखा था, जहाँ पे लोग कहीं भी खड़े के वॉशरूम कर दे रहे थे, लोगों ने बोतल फेंक रखी थी। ऐसा प्लीज ना करें। बोतल घर से लेके आए, या एक ही बोतल से काम चलाएं, रास्ते से पानी भरिए। यहाँ के पानी में आपको मिनरल्स उतने मिलेंगे जितने मिनरल वाटर में भी नहीं मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सही बात है। प्लीज साफ रखिए। और अच्छा, ये हम चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे आने जनरेशन जो है वो भी ये देखे। तो प्लीज साफ रखिए केदारनाथ को,
और आराम से आइए, बहुत बढ़िया जगह है, दर्शन कीजिए सुबह, मतलब दिव्य जगह है ये। और मैं चाहता हूँ कि मैं इस साल 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, इसलिए आया हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि मैं हर साल मेरे बर्थडे पे केदारनाथ ही आऊँ, क्योंकि जो महादेव का दर्शन जो मुझे यहाँ होते केदारनाथ में, वो शायद मुझे कहीं नहीं होते। थैंक यू सो मच। और आइए आप लोग भी, और ध्यान रखिए इस बात का कि स्वच्छता बनाए रखिए भाई। और आ रहे हैं तो कैंप बुकिंग के लिए इस नंबर पे जरूर संपर्क करिए, और इन सारे कैंपों को आप एक साथ बुक कर सकते हैं। तो ये था भाई आज का दिन, और अभी टाइम है रात की 1 बजे, और आज भारत पाकिस्तान का मैच था, तो बड़ी शानदार जीत हुई भारत की, और पूरे बेस कैंप वाले बड़े खुश हुए भाई आज। भाई एक रन कम ऑन। अबे छक्का मार, छक्का। फाइनल आप खेले एशिया कप का, 1 रन चाहिए। कम ऑन, 6 मारेगा, 6। फाइनली तो वैसे मैं मैच ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मैं कैंटीन में ही था, और मैंने भी यार थोड़ा महसूस किया कि वाकई में जब मैच होता है तो यूथ के बीच में कितनी एनर्जी आती है, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी रात की 1 बज गई है, और आज अगर आप रोड में देखें तो थोड़ा बहुत तो लोग आ रहे हैं भाई, ये देखिए। और बहुत लोग ना बच्चों को भी ला रहे हैं भाई आजकल, तो ये बहुत बुरी बात है। एक तो ठंडा, और उल्टा रात के टाइम पर अगर आप बच्चों को लाते हैं तो बच्चे तो बीमार होंगे ही, लेकिन आप भी बीमार हो सकते हैं। तो रात को पहले तो सफ़र ना करें, और अगर सफ़र करते हो तो बच्चों को लेकर यात्रा ना करें। बाकी मिलते हैं दूसरे एक न्यू वीडियो में।